संसद की आज की कार्यवाही का अपडेट आप तक पहुंचा दें। दो तस्वीरें इससे जुड़ी आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। पहली तस्वीर लोकसभा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुप्रतीक्षित नया आयकर बिल पेश कर दिया है, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और इस बिल को इस तरह से तैयार किया गया है जिससे लोगों के लिए इनकम टैक्स से जुड़ी कई दिक्कतें दूर हो जाएंगी। बिल में असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर का प्रावधान है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर को भी टैक्स ईयर कहा जाएगा। नया आयकर बिल 64 साल पुराने आयकर कानून की जगह लेगा। इसके 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की संभावनाएं हैं। दूसरी तस्वीर आप देखें, ये उस वक्त की है जब संसद में वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई। हालांकि इस पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने जेपीसी की रिपोर्ट को एक तरफा और पक्षपातपूर्ण बताया। दोबारा जेपीसी को भेजने की मांग की गई। ठीक है, हम उसको मानते हैं कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था। विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से proceedings of the JPC for last 6 months. Some of the honorable members, just listen. Some of the honorable members are here. तो कुछ तस्वीरें आप देखें। देखिए, पहली जो तस्वीर है वो लोकसभा की है। नया आयकर बिल पेश कर दिया गया है। ये जो 64 साल पुराना कानून था उसे ये रिप्लेस करेगा। 1 अप्रैल 2000 को ये लागू हो सकता है, संभावना है। जबकि राज्यसभा में आज वक्फ संशोधन जो रिपोर्ट है, जिसे जेपीसी की बैठक के बाद सहमति के बाद इसे पेश किया गया था, विपक्ष का आरोप यह है कि भेदभावपूर्ण यह रिपोर्ट है। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आप देखें। वक्फ बिल पर जेपीसी की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट गुरुवार को संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में पेश की गई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। जेपीसी में शामिल विपक्ष के मेंबर्स का ये आरोप था कि जेपीसी अध्यक्ष ने बिल पर विपक्ष की असहमतियों को हटा दिया, जो कि असंवैधानिक है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसे लेकर मुखर हुए। उन्होंने इस रिपोर्ट को ही फर्जी करार दिया। जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है। ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। आप वो डिसेंट नोट्स को डलवाइए, फिर से उसको रिपोर्ट में डालिए, तब तक ये वापस भेजिए और आप करना चाहिए। मैं आपसे विनती कर। मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोप को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने निराधार बताया। There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issues? Don't mislead the House. Sir, I am very pained to say that the honorable members from opposition parties are making unnecessary issue. वक्फ बिल पर बहस में शामिल होते हुए राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने खड़गे पर निशाना साधा और इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था। विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था, यह बात स्पष्ट दिखती है। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। वक्फ बिल पर संसद के दोनों सदनों में जारी गतिरोध के चलते विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। वक्फ बिल दरअसल देश भर में फैली वक्फ की संपत्तियों की देखभाल करने वाले वक्फ बोर्ड में सुधारों से जुड़ा है। इसके लिए वक्फ कानून में करीब 40 संशोधन प्रस्तावित हैं। इन प्रावधानों पर बारीकी से चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसद शामिल हुए। विपक्ष का आरोप है कि वक्फ बिल बस बहाना है। सरकार की नजर वक्फ की संपत्तियों पर है। बहरहाल बिल संसद में पेश हो चुका है। अब सरकार की असली परीक्षा इसे पास कराने को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।